सूखते पत्तों की तरह जब जीवन बेजान हो जाता है और भीतर कोई कंपन, कोई रोशनी शेष नहीं रहती, तब किसी ने पूछा बुद्ध से, जीवन में पहली सांस किसके लिए ली जाए? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, शुद्ध विचार के लिए, क्योंकि विचार ही वो बीज है जिससे या तो कांटे उगते हैं या कमल। मनुष्य को साधना का पथ तभी प्राप्त होता है जब वह अपने शरीर को, अपने विचारों को और अपने भावों को, तीनों को शुद्ध करने का प्रयास करता है। शरीर बाहरी मंदिर है, विचार उसकी अग्नि है और भाव आत्मा का स्वर। यही आरंभ है शुद्ध की यात्रा का, यही प्रथम चरण है मोक्ष की ओर उठते प्रथम कदम का। प्रभात का प्रथम आलोक धीरे धीरे धरती पर उतर रहा था। सरोवर की शांति में कमल खिले थे और उनके ऊपर ओस की बूंदें चमक रही थीं। बोधि वृक्ष की छांव में बुद्ध शांत बैठे थे, जैसे शून्य में भी साक्षात उपस्थिति। उस मौन में एक कंपन था और उस कंपन में था जीवन का रहस्य। तभी एक युवक आया। उसके नेत्रों में थकावट थी, उसकी चाल बोझिल थी और उसकी आत्मा मानो कोई ज्वर झेल रही थी। उसने प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं परेशान हूं। मेरा शरीर व्रतों से थक चुका है, मेरा मन विचारों से उलझा हुआ है और मेरे भाव किसी तूफान की तरह मुझे भीतर से हिला रहे हैं। मैंने बहुत साधनाएं की, बहुत मार्ग अपनाए, पर न तो शांति मिली न ही स्थिरता। बताइए क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, जब कोई जीवन को केवल बाहर से बदलना चाहता है तो वह केवल पत्तियों को रंगता है, जड़ें नहीं छूता। शांति तभी आती है जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो, और भीतर की शांति की पहली सीढ़ी है 3 परतों की शुद्धि। बुद्ध बोले, जिस प्रकार कोई मंदिर अगर गंदा हो तो वहां आरती नहीं हो सकती, उसी प्रकार जब तक शरीर शुद्ध न हो ध्यान के दीपक नहीं जलते। शरीर को शुद्ध करने का अर्थ केवल स्नान या आहार नहीं है, इसका अर्थ है शरीर के प्रति सजगता। कैसे चलते हो, कैसे बैठते हो, क्या खाते हो, कितनी मात्रा में सोते हो, यह सब शरीर के प्रति ध्यान है। एक बार एक शिष्य ने मुझसे पूछा, हे भगवान, क्या कम भोजन ही तप है? मैंने कहा, नहीं, सजग भोजन तप है। जो व्यक्ति अपनी क्षुधा के स्वर को सुन सकता है वही जानता है कि उसे कितना खाना चाहिए। शरीर साधन है, यह रथ है आत्मा की यात्रा के लिए। इसे न गिराओ न पूजो, बस सजग रहो। जब शरीर हल्का होता है वह मौन को आमंत्रित करता है। बुद्ध की आंखें शांत हो गईं और स्वर में एक कोमल तीव्रता आ गई। वत्स, विचार बहुत सूक्ष्म होते हैं, वे दिखाई नहीं पड़ते पर जीवन को दिशा देते हैं। तुम जो सोचते हो वह धीरे धीरे तुम्हारा चेहरा बन जाता है। तुम जो चिंतन करते हो वही तुम्हारे कर्म बन जाते हैं, और जो कर्म बनते हैं वही भाग्य बनते हैं। विचार शुद्ध न हो तो ध्यान केवल दिखावा है। विचारों की अशुद्धि से भरा व्यक्ति मंदिर में बैठा हुआ चोर है। वह भीतर से खाली है और ऊपर से पवित्र होने का अभिनय कर रहा है। शिष्य ने पूछा, हे प्रभु, अशुद्ध विचार कौन से हैं? बुद्ध बोले, जो विचार तुम्हें भीतर अशांति दें, लालसा जगाएं, ईर्ष्या या अहंकार पैदा करें, वे अशुद्ध हैं। और जो विचार तुम्हें भीतर से सौम्यता दें, मौन दें, प्रकाश दें, वे शुद्ध हैं। बुद्ध ने 3 नावों की कथा सुनाई। किसी समय एक राजा अपने मंत्री के साथ समुद्र की ओर गया। वह जहाजों को आता जाता देख रहा था। उसने पूछा, कितने जहाज आ रहे हैं? मंत्री ने उत्तर दिया, राजन, 3 ही जहाज हैं, एक धन का, एक यश का और एक काम का। बाकी सब इन्हीं की परछाइयां हैं। बुद्ध बोले, सावधान हो जाओ। यदि तुम्हारा मन इन 3 नावों पर यात्रा कर रहा है तो तुम अभी यात्रा पर नहीं, भटकाव में हो। ध्यान से देखो, तुम्हारे विचार किसकी ओर लौटते हैं? धन, काम, यश? अगर तुम्हारा चित्त बार बार इन्हीं पर लौटता है तो समझो कि विचार अशुद्ध हैं। अशुद्ध विचार बाहर की ओर खींचते हैं, शुद्ध विचार भीतर की ओर खींचते हैं। बुद्ध थोड़ी देर मौन हो गए, फिर बोले, शरीर और विचार की शुद्धि के बाद आती है तीसरी परत, भाव। भाव ही पुल हैं आत्मा और शरीर के बीच। अगर भाव गंदे हैं तो विचार भी डगमगाएंगे, शरीर भी कांपेगा। अगर भाव निर्मल हैं तो तुम भीतर से ऐसे खिलोगे जैसे कमल की पंखुड़ियां जल में खिलती हैं। शिष्य ने पूछा, हे प्रभु, भावों की शुद्धि कैसे हो? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब तुम किसी को देखकर ईर्ष्या नहीं करते बल्कि करुणा से भर जाते हो, जब किसी की सफलता देखकर
तुम्हारे भीतर स्पर्धा नहीं उठती बल्कि प्रसन्नता उठती है। जब तुम किसी की कुरूपता पर हंसते नहीं बल्कि प्रेम से देखते हो, तब जानो कि तुम्हारे भाव शुद्ध हो रहे हैं। मन कोई धर्मशाला नहीं है जहां कोई भी विचार आकर ठहर जाए। मन एक मंदिर है, वहां केवल वही आए जो पवित्र हो, जो प्रकाश लेकर आए। जिस प्रकार कोई अजनबी व्यक्ति यदि तुम्हारे घर में घुसने का प्रयास करे तो तुम सावधान हो जाते हो, उसी तरह हर विचार को प्रवेश देने से पहले पूछो, तू कौन है? तू मुझे शांति देगा या बेचैनी, प्रेम देगा या वासना? इस सजगता को बोध कहते हैं। यह ध्यान की पहली सीढ़ी है। जब तक तुम विचारों को बिना छाने स्वीकार करते रहोगे, तब तक तुम स्वयं के शत्रु बने रहोगे। शिष्य ने पूछा, प्रभु, जब यह संसार अशुद्ध विचारों से भरा है तो हम शुद्धता की ओर कैसे जाएं? बुद्ध बोले, जैसे एक जलता दीपक एक बुझी बाती को रोशन कर सकता है, वैसे ही सत्संग, सत्य की संगति एक बुझते हुए व्यक्ति में भी चेतना जगा सकता है। शुद्ध विचार के 3 स्रोत हैं, शुभ विचार, शुभ व्यक्ति और प्रकृति। कभी खुले आकाश को देखकर बैठो, वो तुमसे कुछ नहीं कहेगा, पर तुम्हारे भीतर की भीड़ शांत होने लगेगी। कभी बहते झरने के पास मौन हो जाओ तो उसका बहाव तुम्हारे मन की रुकावटों को अपने साथ बहा ले जाएगा। प्रकृति कभी अशुद्ध विचार नहीं देती, वो केवल मौन, संगीत और समर्पण देती है। फिर बुद्ध ने एक कथा सुनाई। एक बार एक साधक ने मुझसे पूछा, प्रभु, अहिंसा का क्या अर्थ है? मैंने कहा, अहिंसा केवल किसी को मारना नहीं है, किसी को कुरूप दिखना भी हिंसा है। शिष्य चौंका। मैंने कहा, तुम्हारी वाणी, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा स्पर्श यदि किसी को पीड़ा दे तो वह भी हिंसा है। इसलिए जो भीतर से सुंदर होता है वह बाहर को सुंदर करता है, जो बाहर को सजाता है वह भीतर भी सजने लगता है, अगर सजगता हो। फिर बुद्ध ने शिष्य को रात्रि ध्यान की विधि बताई। शरीर को एक मृत शरीर की तरह शिथिल कर देना, हर चक्र को स्पर्श करना, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक। उन्होंने कहा, जब शरीर पूर्णतः शिथिल हो जाता है और श्वास मौन हो जाती है, तब मन शून्य हो जाता है, और यही शून्य समाधि का द्वार है। बुद्ध बोले, वत्स, यदि तुम्हारे भीतर शुभ का केवल एक बीज भी अंकुरित हो जाए तो वह 2 अन्य बीजों को भी जगा देता है। सत्य, शिव और सुंदर, ये तीनों जुड़े हुए हैं। तुम एक को साध लो, बाकी 2 अपने आप साथ आ जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति केवल सुंदरता को प्रेम करने लगे तो वह झूठ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि झूठ कुरूप होता है। वह किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, क्योंकि अन्याय बदसूरत होता है। जो व्यक्ति सत्य को साधता है, उसमें सुंदरता और शुभता अपने आप खिल जाती है। कभी एक राजा था जो प्रतिदिन सुबह नदी किनारे टहलने जाता था। एक दिन वहां एक स्त्री अपने बच्चे को जगा रही थी। वह कह रही थी, राजा बाबू, अब उठो, सुबह हो गई है, सोते ही रहोगे क्या? बुद्ध ने कहा। एक साधक वहां से गुजर रहा था। उसने यह वाक्य सुना और जैसे बिजली उसके भीतर उतर गई। उसने सोचा, ये शब्द जैसे उसके लिए कहे गए हों। वह लौटा, घर पहुंचा और उसने अपना संसार छोड़ दिया। राजा बाबू, अब उठो। यह उसके लिए बुद्धवाणी बन गई थी। बुद्ध बोले, विचार कब, कहां से, कैसे आ जाए, ये कोई नहीं जानता, लेकिन जिसके भीतर सजगता है वह छोटी छोटी बातों में भी उपदेश सुन लेता है। वत्स, बुद्ध ने कहा, मन को ट्रेनिंग दो, वह द्वारपाल बन जाए। हर विचार के आने से पहले पूछे, तू शुभ है या अशुभ, प्रकाश है या अंधकार? जिस प्रकार रात्रि को तुम घर के दरवाजे बंद करते हो, उसी प्रकार रोज अपने मन के द्वार बंद करो और भीतर आने वाले हर विचार को पहचानो। यही ध्यान का मूल है। विचारों की शुद्धि से पहले विचारों की पहचान। शिष्य ने पूछा, प्रभु, जब संसार में सब और अशुद्ध विचारों की आंधी है तो हम शुद्ध विचारों को कैसे बचाएं? बुद्ध बोले, वत्स, अंधकार से मत डर, दीपक को खोज। इस संसार में बहुत अशुद्ध विचार हैं, लेकिन कुछ छोटे, शांत, टिमटिमाते दीप भी हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनमें प्रकाश है, उनके पास बैठो, उनसे कुछ मत मांगो, बस मौन होकर पास बैठो और उनकी ऊर्जा से सीखो। उन्हें हम सत्पुरुष कहते हैं, जिनके पास बैठकर कोई प्रवचन न भी हो, फिर भी कुछ भीतर बदलने लगे। बुद्ध ने कहा, और जब कोई सत्पुरुष पास न हो तो प्रकृति के पास चले जाओ।
खुले आकाश के नीचे बैठो, झरने की ध्वनि सुनो, वन में हरी हरी पत्तियों को देखो, चंद्रमा को ताकते हुए मौन हो जाओ। प्रकृति कभी अशुभ नहीं देती, वो न उपदेश देती है न शोर, वो केवल मौन सिखाती है। जो व्यक्ति बांस के झुरमुटों में मौन होकर खड्डा हो जाए, वह एक दिन स्वयं बांस बन जाता है, और जो चंद्रमा को निरंतर देखे, उसका मन भी शीतल हो जाता है। बुद्ध की दृष्टि अब और भी स्थिर हो गई थी। उन्होंने शिष्य की ओर देखा, जैसे किसी सूक्ष्म तरंग को निहार रहे हों। फिर धीमे स्वर में स्पर्श किया, वत्स, अब तक हमने शरीर, विचार और भाव की शुद्धि सीखी। अब वक्त है उस अंतरतम शून्यता से मिलने का, जहां से जन्म दहसन के चक्र टूट जाते हैं। बुद्ध बोलते गए, समाधि कोई कहीं बसा हुआ लक्ष्य नहीं है, वह तो स्वाभाविक घटता है जब तीनों परतें, शरीर, विचार, भाव, पूर्णतया निर्मल हो जाती हैं। उस शून्य में प्रवेश के पहले एक अंतिम सजगता चाहिए, मृत्यु का भय मिटाना। जब हम अपने शरीर को मृत सा अनुभव करते हैं, तब हम सीखते हैं, मैं मरण नहीं, मैं अमर चेतना हूं। और जो मरण से मुक्त हो जाता है, वह संसार में अभिन्न आनंद का अनुभव करता है। बुद्ध ने एक कथा सुनाई। किसी समय एक जिज्ञासु साधक ने पूछा, प्रभु, मरण से कैसे मुक्त हों? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, वह अनुभव कर जो मरण से पूर्व भी नहीं आता। साधक हैरान हुआ। तब बुद्ध ने कहा, जब तुम शरीर को शून्य मानो, श्वास को शून्य मानो, विचारों को शून्य मानो, तब भीतर जो जीवित बोध शेष रहे, वही अमर है। इससे तुम्हें होगा, 1, मृत्यु के प्रति दहशत मिटेगी, 2, जीवन के हर पल में अमृतत्व का अनुभव होगा। बुद्ध ने कहा, अब ध्यान में गहरी उतर। शरीर चक्रों की शिथिलता से निकल गया, श्वास मौन हो गई, विचार ठहर गए, भाव निवृत्त हो गए। अब केवल एक बोध ज्योति जल रही है। वह ज्योति न बुझने वाली प्रकृति की लौ है, न वह आत्मा का शीघ्रता बोध, न किसी सांसारिक प्रसंग की स्मृति। वह पूर्ण शून्यता में जुगनू की तरह जलती है। अभी कुछ क्षणों के लिए अपनी सजग दृष्टि उसी ज्योति पर टिकाए रखो। देखो कैसे उस लौ से सब रुझान धुएं की तरह विलीन हो जाते हैं, कैसे भीतर एक अनंत शांति उमड़ती है। बुद्ध ने धीरे से कहा, समाधि का अंत लक्ष्य नहीं, अनुभव है, और वह अनुभव बन जाता है तुम्हारी निरंतर साधना का हिस्सा। जब तुम अपने दिनचर्या में उठते बैठते, बोलते हंसते, काम करते उस समाधि के आश्रय को स्मरण रखोगे, तब वही अनुभव परमात्मा स्पर्श बनकर उतरता रहेगा। बुद्ध ने उत्स्फुट स्वर में कहा, जब तुम जरा सी भी अशुद्ध महसूस करोगे, जब कोई विचार अशुभ लक्षण ले आए, तो उस क्षण तुम रुककर कहोगे, यह अशुद्धि मुझे मरण की ओर खींचती है। फिर तुम समाधि का वह स्मरण करोगे, मैं अमर हूं, मैं शून्य में अमृत चक्षु दृष्टि हूं। और फिर तुम शुद्धता में लौट आओगे। तुम्हारा जीवन फिर वही अमर आनंद उत्पन्न करेगा, जो सुख नहीं, शाश्वत संतोष है। बुद्ध ने अपने मृदु हस्त से संकेत किया, वत्स, मृत्यु का भय मिटाया, समाधि का स्वाद चखा। अब यह कथा खत्म नहीं, यह जीवन का सतत ध्यान बनकर प्रवाहित होती रहेगी। जहां कहीं भी तुम जाओ, जो कुछ भी करो, वो अमर बोध तुम्हारा साथी होगा। और वहां बोधि वृक्ष के नीचे शिष्य ने अपने भीतर एक नई ज्योति का अनुभव किया, एक ऐसी ज्योति जो न बुझेगी, न डरेगी, बल्कि पूरे संसार को प्रकाशमान करेगी। बुद्ध ने शिष्य की ओर ध्यानपूर्ण दृष्टि से देखा और बोले, वत्स, गुरुकुल में जो अनंत ध्यान हुआ, वह तुम्हारे लिए निधि है। पर जब साधारण लय में उतरोगे, खाना, चलना, बोलना, तब उस निधि को बचाए रखना आराधना कहलाती है। उनके शब्दों में मधुर गंभीरता थी। शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, प्रभु, जब संसार की हलचल इतनी तेज हो, विचार इतने विचरणशील, तब वह शुद्ध बोध कैसे संरक्षित रहेगा? बुद्ध मुस्कुराए और पुनः बोले, यह 3 साधन, 1, विचार पर क्षणिक अवलोकन, 2, कर्म में सजगता, 3, मन की प्रत्यक्ष अनुभूति तुम्हारा रोजमर्रा का अभ्यस्त मंत्र है। तो एक विचार पर क्षणिक अवलोकन, माइंडफुल अवेयरनेस। जब तुम उठते हो, बुद्ध ने निर्देश दिया, एक भी विचार तुम्हें पीछे खींचे, चिन्हित करो। मैं यह विचार सोच रहा हूं। जैसे कोई मुसाफिर रास्ते में पत्थर देखे तो रुककर चिन्हित करता है, ठीक उसी तरह सोचने के पहले एक क्षण ठहरो और सोचो, यह विचार शुभ है या अशुभ। दृश्य उदाहरण, जब भूख का विचार उठे, सिर्फ पहचानो भूख,
फिर सजग रहो कि वही आवश्यकता मात्र है, लालसा नहीं। जब काम के बोझ का विचार आए, कहो यह बोझ है, पर उस बोझ को इच्छा का भार न बनने देना। यह क्षणिक अवलोकन विचारों को विराम देता है और शुद्धता की हवा बहने देता है। डू, कर्म में सजगता, कर्मयोग। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे कर्म, खाना, चलना, बोलना, देखना सब साधना है, यदि उनमें सजगता हो। जब तुम बोलते हो तो जो शब्द निकलता है उसे पहचानो। यह शब्द करुणा लेकर आया या संवेदना? यह शब्द द्वेष का दंश तो नहीं? इसी तरह हर कदम पर सोचो, यह कदम अहिंसा की ओर ले जा रहा है या हिंसा की? वास्तविक प्रयोग, भोजन साधना। जब रोटी खाते हो तो उसे सैकड़ों श्रमिकों के हाथों से गुजरता देखो, फिर कहो धन्यवाद उस जीवन दान को। चाल साधना, चलो तो पृथ्वी को नमस्कार करते चलो, हर पग में प्रणाम करो धरती को जो तुम्हें धारण करती है। इस सजग कर्मयोग से शरीर की परत और मजबूत होती है, जिससे विचारों को स्थिर आधार मिलता है। 3. मन की प्रत्यक्ष अनुभूति, प्रत्यक्ष बोध। अंत में बुद्ध ने कहा, कभी कभी तुम स्वतंत्र हो जाओ, आज की हलचल छोड़कर 5-7 सांसों के लिए मौन हो जाओ, न देखो न सुनो, बस हो जाओ। वह होना ही प्रत्यक्ष बोध है। व्यवहारिक तरीका, प्रणय बेला। दिन में एक बार 5 सांस गहरी खींचो, हर श्वास के साथ कहो मैं शुद्ध हूं, हर निष्कासन के साथ कहो मैं मुक्त हूं। क्षणिक रुकावट, जब उबासी आए रुको, महसूस करो तुम उस क्षण में संपूर्ण हो, कहीं भी कमी नहीं। यह प्रत्यक्ष अनुभूति तुम्हें रोज नए सिरे से जागृत करती है और निरंतर ध्यान का परिचायक बनती है। वत्स, ये तीनों क्षणिक अवलोकन, सजग कर्मयोग, प्रत्यक्ष बोध मिलकर तुम्हारी दैनंदिन साधना का पूरा स्वरूप बनाते हैं। इन्हें अपनाकर तुम हर दिन अपने भीतर उस अमर ज्योति को जीवित रखोगे जो मृत्यु भय को परास्त कर जीवन को निर्वाण बोध से भर देती है। और फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम स्वयं देखना कब कौन सा साधन सबसे अधिक काम आए, कब तुम्हारा चित्त विचलित हो और कैसे एक क्षणिक सजगता से फिर वही अमृत बोध लौट आए। बुद्ध ने शिष्य को अपनी ओर बुलाया और बोले, वत्स, अब तक हमने शुद्ध के विभिन्न आयाम देखे, पर विषय संसार तुम्हें बार बार परीक्षा में डालता है। कार्यस्थल का तनाव हो, पारिवारिक संबंधों की उलझन हो, बीमारी या आर्थिक संकट, उन सब में भी यही 3 साधन तुम्हारा सहारा है। शिष्य ने पूछा, प्रभु, जब महत्वपूर्ण रिपोर्ट जमा करनी हो या आलोचना चेहरे पर उमड़े, तब स्वर कैसे शांत रखें? बुद्ध मुस्कुराए, देखो वत्स, ये पहला उदाहरण है, कार्यस्थल का दबाव। 1. कार्यस्थल का दबाव। एक दिन शिष्य एक व्यापारी मंडल में था। उसे बताया गया, कल तक प्रोजेक्ट पूरा कर दो, नहीं तो अनुबंध रद्द। उसका मन दौड़ने लगा, समय कम है, गलती नहीं होनी चाहिए। तनाव ने उसकी ऊर्जा चूसने लगा। विचार पर क्षणिक अवलोकन, वह रूक कर बोला, यह भय का विचार है। बस इतना बोलते ही उसने महसूस किया कि डर उसका मन घेर रहा है। कर्म में सजगता। फिर उसने काम की लगड़ही की तरह एक एक कार्य संभाला। पहले 3 वाक्यों का मसौदा लिखो, फिर समीक्षा करो, फिर सुधार करो। हर कीबोर्ड की टट-टट उसकी साधना बन गई। मन की प्रत्यक्ष अनुभूति। दोपहर में चाय पर वह छज्जे पर गया, आंखें बंद कर 5 गहरी सांसें ली। हर श्वास में सोचता गया, मैं शुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं। और लौटकर उसने देखा, तनाव का दबाव घटकर निर्णय शक्ति बन गया। डू, पारिवारिक संबंधों की उलझन। एक अन्य दिन घर लौटते समय घर की दीवारों के भीतर झगड़ा सुनाई पड़ा। पति पत्नी अपनी बातों में उलझे थे। शिष्य को दुख हुआ, कंठ सूख गया। विचार पर क्षणिक अवलोकन व बाहर आकर बोला, ये उदासी और दुख के विचार हैं। उसने अपने भीतर एक अंतर देखा, वो भाव अशुद्ध है। कर्म में सजगता, वह बिना निर्णय लिए चुपचाप दोनों का हाथ पकड़ कर बोला, आओ साथ मिलकर बात करें। यह सरल सजग कर्म प्रवाह ने अशांति को नरमी से पिघलाया। मन की प्रत्यक्ष अनुभूति। चौकी पर बैठकर शिष्य ने चंद क्षण मौन साधा। सब ठीक रहेगा, यह बोध भीतर अंकुरित हुआ और संवाद, प्रेम और समझ के साथ आगे बढ़ा। 3. बीमारी या कठिनाई में धैर्य। कभी कभी शिष्य को स्वास्थ्य की समस्या हुई, तेज बुखार, दर्द। उसका मन चीख उठा, मेरी ऊर्जा लुप्त हो रही है। विचार पर क्षणिक अवलोकन, वह वहीं बिस्तर पर बैठा बोला,
यह चिंता का विचार है। बस इतना ध्यान लगाने भर से मन की उठा पटक धीमी पड़ी। कर्म में सजगता दवाई लेते समय उसने सजगता से शरीर का अभिनंदन किया। धन्यवाद इस उपचार को। राहत मिली क्योंकि अंगियों का सम्मान उसकी आत्मनिर्भरता बढ़ा गया। मन की प्रत्यक्ष अनुभूति बिस्तर पर लेटकर 7 मुख्य चक्रों पर एक एक क्षण ध्यान किया। शरीर शिथिल, श्वास शून्य, विचार शांत। उसने महसूस किया मेरा शारीरिक दर्द भी एक परिवर्तन है। 4 आर्थिक संकट में बुद्धिमत्ता एक मित्र ने लेन देन में धोखा दिया और शिष्य पर कर्ज बढ़ गया। उसे लगा मेरी मेहनत बेकार गई। विचार पर क्षणिक अवलोकन वह बाजार गया। एक पेड्डेज के नीचे बोला यह खिन्नता का विचार है। कर्म में सजगता उसने शांत चित्त से बजट बनाकर छोटे कार्यों से पुनः धन संचय का मार्ग अपनाया। हर खर्च पर क्या यह आवश्यकता है, यह प्रश्न पूछा। मन की प्रत्यक्ष अनुभूति। शाम को वह नदी किनारे गया। जल के कलकल में मौन बैठा। उसने महसूस किया मैं फिर सृजन में समर्थ हूं। और नई योजनाएं उत्साह से जन्मी। बुद्ध ने शिष्य की आंखों में देखा, वत्स, संसार की हर बाधा, कार्यस्थल का दबाव हो या पारिवारिक उलझन, स्वास्थ्य की परीक्षाएं हो या आर्थिक संकट, इन सब में तुम्हारे साथ हैं। एक क्षणिक अवलोकन, 2 सजग कर्मयोग, 3 प्रत्यक्ष बोध। इन्हें अपनाओ और देखो बाधाएं नहीं, साधना बन जाएंगी। और वे दोनों पेड़ की छाया में कुछ देर चुप बैठे, एकता और प्रकाश के उस बोध से अभिभूत। बुद्ध ने अनुग्रहपूर्ण दृष्टि से शिष्य की आंखों में देखा, फिर मृदु हंसी के साथ बोले, वत्स, यह मार्ग केवल पुस्तकें पढ़ने का नहीं, विचारों में उतरकर जीवन बदलने का है। अब मैं तुम्हें 3 शब्दों का प्रतिज्ञा सूत्र दूंगा, इसे जीवन के हर क्षण स्मरण रखना। अंतिम प्रतिज्ञा सूत्र, शुद्ध, सजग, समाधि। 1 शुद्ध। हर सुबह उठते ही मन, मस्तिष्क, शरीर की शुद्धि यूं करो मानो जीवन का पहला दिन हो। विचारों में कोई अशुद्धि देखो तो उसे क्षणिक अवलोकन से चिह्नित करो। 2 सजग। दिन भर कर्मयोग में सजग रहो। बोलो, चलो, देखो, सुनो, खिलौना सा मन को हर क्रिया का हृदयस्पर्शी हिस्सा बनाओ। यही सजगता शुद्धता को स्थिर बनाए रखती है। 3 समाधि। दिन के किसी भी क्षण, सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, 5 सांसों के लिए ठहरो और समाधि का स्पर्श लो। उस शून्य में तुम्हारा अमृतत्व उत्पन्न होगा और मृत्यु का भय शून्य हो जाएगा। तब बुद्ध और शिष्य खामोशी से उठे। बोधि वृक्ष की छाया में एक साथ खटीरे हुए। पल्लवित पत्तियों से छनकर आती शीतल वायु दोनों के हृदय को शुद्ध कर रही थी। बुद्ध ने हाथ उठाकर वर दिया, वत्स, अब यह कथा समाप्त होती है, पर तुम्हारी यात्रा अभी आरंभ हुई है। शुद्ध, सजग, समाधि, यह सूत्र तुम्हारा दीपक है। इसे जीवन की रातों में जलाए रखना और दूसरों को भी इसका प्रकाश बांटो। शिष्य ने प्रणाम किया। मन प्रफुल्लित था। उसने जाना कि ज्ञान केवल सुनने से नहीं, जीवन में उतारने से मिलता है। और उस क्षण बोधि वृक्ष के नीचे शिष्य ने सृजन और शांति के पथ पर पहला कदम रखा। धन्यवाद कि आपने इस मार्ग को आत्मसात किया। अब यह आपकी साधना, आपकी कहानी हर दिन आगे बढ़ेगी। और जब शरीर शिथिल हो जाए, विचार मौन हो जाएं, भाव तरंगें शांत हो जाएं, तब जो शून्य भीतर प्रकट होता है, वहीं से जीवन का पुनर्जन्म होता है। बुद्ध ने कहा था, जो स्वयं को देख सकता है वही इस संसार को देख सकता है। इसलिए आज से जीवन के हर क्षण में देखना प्रारंभ करो। क्या यह विचार शुद्ध है? क्या यह शब्द अहिंसक है? क्या यह कर्म सत्य के अनुकूल है? और यदि नहीं, तो मौन होकर बैठ जाना, क्योंकि मौन ही पहला द्वार है आत्मा की ओर, और आत्मा ही वह दीपक है जिससे यह सारा अंधकार जल उठता है। यही बुद्ध का पथ है, शुद्धता से मौन की ओर, मौन से ध्यान की ओर, ध्यान से सम्यक ज्ञान की ओर, और अंततः निर्वाण की ओर। 1 लाइक करें, जिससे हमें पता चले कि आप इस प्रकाश यात्रा के साथी हैं। 2 शेयर करें अपने मित्रों और परिवार के साथ, ताकि यह शुद्ध बोध और शांति उनकी भी ओर चले। 3 सब्सक्राइब करें स्पिरिचुअल ब्लिस चैनल को और बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाले नए ध्यान, कथा और आत्म प्रकाश की यात्राएं आपको सबसे पहले मिलें।